यह है ग्लोबल फ्रीज नोवेल चैप्टर 772। जब यूसिन का शरीर बहुत ही ज्यादा ग्रीन फ्लेम से जलने लग जाता है, वहां पर 1 किलोमीटर का दायरा पूरा ग्रीन फ्लेम से ही भर गया था। तभी जांगी सोचता है कि आखिरकार मैं यहाँ पर क्यों मरूं। जिसके बाद वो फिर कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ उस कमांडर को सेव करने के लिए, तुम सब इस लड़के से फाइट करो। तभी लक्ष्मण जांगी के कंधे पर हाथ रखता है, जिसके बाद वो फिर कहता है कि नौजवान, यहाँ से कमांडर जोशुआई भी जा चुके हैं और समसारा टीम भी जा चुका है, तो नौजवान हमें यहाँ पर मिलकर इसका सामना करना होगा। और यह सब सुनने के बाद जांगी सोचता है कि मैं तो ना नहीं कह पाऊंगा। जिसके बाद वो फिर कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ पर रहूंगा। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि लैन सिचेंग और कमांडर बहुत ही ज्यादा जब ग्रीन फ्लेम होने लगा था तो वो दोनों कमांड सेंटर को छोड़कर चले गए थे। और अब हम सब देखते हैं कि कमांडर दूसरे जगह आने के बाद सीधा अपना सैटेलाइट फोन निकालते हैं, जिसके बाद सेंगजिंग जिले कॉल करते हैं। और फिर कमांडर कहते हैं कि मैं हूँ झूझेंग जियांगन क्षेत्र से और मेरा कोड नेम है टाइगर। और अब कमांडर बताते हैं कि विलीजर सिटी का सबसे बड़ा गद्दार और कोई नहीं, समसारा टीम था। और गद्दार गाओ चांगकोंग अपने सभी समसारा टीम के मेंबर को यहाँ से लेकर भाग गया है। और अभी के टाइम पे विलीजर सिटी में यहाँ पर यूसेन बचा है, जो कि समसारा टीम का वाइस कैप्टन है। और यूसेन के शरीर में बहुत ही ज्यादा ग्रीन फ्लेम हो रहा है और हम सब उससे जूझ रहे हैं। और इस मामले को 3 लोग संभाल रहे हैं, कयोस, लक्सवन और डेन सेंटोंग। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कमांड सेंटर के पास बहुत ही ज्यादा ग्रीन फ्लेम हो रहा था। तभी लक्सवन कहता है कि अगर हम लोगों ने यहाँ पर कुछ नहीं किया तो समसारा टीम का वाइस कैप्टन यूसेन पूरे विलीजर सिटी को ग्रीन फ्लेम में बदल देगा। और यह सब सुनने के बाद कैप्टन डेंग कहते हैं कि ठीक है, मैं यहाँ पर संभालने की कोशिश करता हूँ। तभी कैप्टन डेंग अपनी एबिलिटी का यूज करते हैं, जिसका नाम है इल्यूजन। तभी यूसेन सोचता है कि मैं अपनी आंखों को अगर बंद कर लेता हूँ तो मैं इल्यूजन से बाहर आ जाऊंगा। जिसके बाद यूसेन अपनी आंखों को बंद कर लेता है, लेकिन यूसेन इल्यूजन से बाहर नहीं आ पाता है। और यहाँ पर जांगी और लक्सोन यहाँ पर 3 तरफ से हमला करते हैं, जिसके बाद यहाँ पर एक एक्सप्लोजन होता है और यहाँ पर जो हड्डियों का कंकाल था यूसेन का, वो टुकड़ों में बट जाता है। हालांकि यहाँ पर यूसेन लक्सोन और जांगी के हमले से नहीं मरा था, बल्कि कंपाउंड नंबर 5 को ज्यादा यूज करने की वजह से मरा था। और इस नजारे को देखने के बाद लक्सोन और जांगी और डेंसेंटोंग एक राहत का सांस लेते हैं कि बला टल गया। तभी कैप्टन डेंग कहते हैं कि यहाँ से समसारा टीम को कितना भी दूर क्यों ना गांव चांगकोंग लेकर चला जाए, वो सब एक बार क्रिमिनल कैटेगरी में आ चुके हैं और इसलिए समसारा टीम जब तक पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता हुआक्सु साम्राज्य उसे ढूंढता ही रहेगा। तभी जांगी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि गांव चांगकोंग को हराना इतना भी ज्यादा आसान होगा, क्योंकि उसकी रिकार्नेशन डिडक्शन एबिलिटी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और यह सब कहने के बाद जांगी अपने मन ही मन में सोचता है कि डेंसेंटोंग का पावर इंडेक्शन अगर 9200 है तो गाओ चांगकोंग का पावर इंडेक्शन 9600 होगा। अगर ऐसा है तो वो एप्सिलॉन लेवल के पास ही है। और यहाँ पे लक्सोन, डेंसेंटोंग और जांगी आपस में बात कर रहे थे, तभी वहां पर एक आवाज आता है जो कि रहता है कमांडर जोशुआई का। तभी कमांडर कहते हैं कि तुम सब चिंता मत करो, वो सब भाग नहीं सकते। और यह सब सुनने के बाद जांगी सोचता है कि कमांडर के पास कोई प्लान है। जिसके बाद वो फिर कहता है कि कमांडर, क्या आपके पास कोई बैकअप प्लान है? तभी कमांडर अपना सिर उठाते हैं, जिसके बाद वो फिर कहते हैं कि हाँ, मेरे पास बैकअप प्लान है, उसे मरना ही होगा। तभी अचानक डेंसेंटोंग, लक्सुअन, झुझेंग और यहाँ तक कि जांगी, लैंसिचिंग, इन सभी को यहाँ पर जंजीर का आवाज सुनाई देता है। और इस आवाज को सुनने के बाद यहाँ पे डेंसेंटोंग खुद को रोक नहीं पाता है, जिसके बाद वो धीरे धीरे आगे जाने लग जाता है। जिधर से आ रहा था जंजीर खींचने का आवाज, वो उधर जाने लगता है। तभी अचानक यहाँ पर फॉग में से 2 जंजीर आते हैं, एक व्हाइट एक ब्लैक। जैसे ही फॉग से निकलता है जंजीर चारों ओर फैल जाता है, जिसके बाद यहाँ पे सब लोग डर जाते हैं। और यह जंजीर बहुत ही ज्यादा आवाज कर रहा था, जिसके बाद यहाँ पर सब लोग 100 मीटर की दूरी बना लेते हैं जंजीर से। और यह आवाज तु युनली को नहीं आता है, जिसके बाद जंजीर तु युनली को जकड़ लेता है और कसकर बांध देता है। और यहाँ पे तु युनली कहता है कि यह कैसे हो सकता है, यह क्या है, आखिरकार मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ। और अब यहाँ पे तु युनली जंजीर से पीछा छुड़ाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर जंजीर उसे कसकर पकड़े हुए था, ना ही वो छोड़ने का नाम ले रहा था। और इस जंजीर पे बहुत ज्यादा अटैक करने के बाद भी ये जंजीर ना ही टूट रहा था, ना ही कुछ हो रहा था इस जंजीर को। और इस नजारे को देखने के बाद कमांडर जोशुआई बहुत ही ज्यादा शौक में थे। और इस नजारे को देखकर तो जांगी भी बहुत ही ज्यादा हैरान था, उसका तो रोंगटे खड़े हो गए थे। तभी यहाँ पर जो फॉग था वो 2 घोस्ट फिगर में चेंज हो जाता है। एक फिगर था ब्लैक और एक फिगर था व्हाइट। और यहाँ पर इन दोनों के सर पर एक टोपी था, जो कि नुकीली टोपी था। तभी यहाँ पर व्हाइट फिगर और ब्लैक फिगर दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर कहते हैं कि तुम यहाँ पर हो। और
वो अक्सू साम्राज्य में जितने भी लोग हैं इन दोनों घोस्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। और यहाँ पे व्हाइट घोस्ट और ब्लैक घोस्ट, यहाँ पे तु युनली जो कि बंधा हुआ था उसके अगल बगल बहुत ही ज्यादा तैर रहा था। और यहाँ पे यान यून गार्ड बहुत ही ज्यादा तु युनली को छुड़ा रहे थे। वो तो स्पेशल बुलेट भी चला देते हैं फिर भी वो छूट नहीं रहा था जंजीर। और यहाँ तक कि सब लोग अपनी अपनी एबिलिटी का भी यूज करते हैं फिर भी यहाँ पर ये जंजीर छूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी यहाँ पे दो घोस्ट और आते हैं जो कि ब्लैक घोस्ट और व्हाइट घोस्ट का सेवक रहता है। तभी यहाँ पे व्हाइट घोस्ट और ब्लैक घोस्ट आगे चले जाते हैं और ये दोनों गॉड रहते हैं। और इनका जो सेवक दो घोस्ट और आता है उनके हाथ में रहता है जंजीर, जिसके बाद वो दोनों खींचते हुए लेकर जा रहे थे तु युनली को। तभी धीरे धीरे अचानक सामने की ओर में एक मंच बन जाता है और वहां पर रहता है गिलोटीन। और ना जाने उसका छुरा कितना मील ऊपर आकाश में था। हालांकि जो लोग गिलोटीन के मतलब नहीं समझते मैं उन्हें बता देता हूँ कि गिलोटीन एक पेपर कटर मशीन है। हालांकि पहले के जमाने में इसे सजा दिया जाता था, तुम लोग सर्च मारकर देख लेना, ठीक है। और जैसे ही सबको दिखाई देता है कि यहाँ पर गिलोटीन है, जिसके बाद यहाँ पर सब लोग बहुत ही ज्यादा डर चुके थे क्योंकि ना जाने कितने हजारों फीट ऊपर जाकर एक छुरा है जो कि एक ही झटके में किसी जानवर या इंसान को दो टुकड़ों में बांट सकता है। और अब तु युनली को बांध दिया गया था, जिसके बाद तु युनली बहुत ही ज्यादा डर चुका था। और जैसे ही ऊपर से छुरा गिरता है तु युनली का शरीर धड़ से अलग हो जाता है। और यहाँ पे तु युनली जैसे ही खत्म होता है, यहाँ पर घोस्ट आए थे वो धुएं में चेंज होकर गायब हो जाते हैं। और इस नज़ारे को देखने के बाद कमांडर झुसुआई बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहते हैं कि गाओ चांगकुंग तुमने मुझे फिर से धोखा दिया। और इस नज़ारे को देखने के बाद जहांगीर पूरा शौक में चला जाता है कि ये क्या हुआ कि अभी अभी मेरे जितना पावरफुल म्यूटेंट मेरे ही सामने मारा गया। तभी जहांगीर कहता है कि आखिरकार ये किसका पावर था जो कि हमारे लोगों को खत्म करने के लिए बनाया गया था। तभी कमांडर कहते हैं कि मैंने सेंगजिंग जिले से मदद मांगी थी कि यहाँ पर गाओ चांगकुंग गद्दार है और उसे खत्म करना है। और सेंगजिंग जिले में एक इंसान है जिसका एबिलिटी का नाम है नर्क का गिलोटीन। और इस पावर से आज तक कोई नहीं बच पाया है, लेकिन फ्यूचर देखकर गाओ चांगकुंग यहाँ से भाग निकला। हालांकि सेंगजिंग जिले का एक म्यूटेंट है जिसकी एबिलिटी का नाम है गिलोटीन और वो एप्सिलॉन लेवल का म्यूटेंट है। और यह सब देखने के बाद जहांगीर अपने मनी मन में सोचता है कि अगर नर्क का जंजीर मुझे खींच लेता तो मैं यहाँ पर बच पाता अपनी एबिलिटी से। और मैंने देखा था हेल का वो जंजीर बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, वो किसी भी अटैक से नहीं टूट रहा था। हालांकि गाओ चांगकुंग को खत्म करने के लिए गिलोटीन एबिलिटी का यूज किया गया था, लेकिन यहाँ पर गाओ चांगकुंग ने अपनी रिकार्नेशन डिडक्शन एबिलिटी का यूज किया और फिर फ्यूचर चेंज कर कर बच गया। हालांकि इस टाइम पर कमांडर बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी थे, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा खुश थे क्योंकि वो बच गए थे। तभी कमांडर झुसुआई कहते हैं कि शुक्रिया जहांगीर, मैं शुक्रिया जितना ही तुम्हारा करूं उतना ही कम है। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी ही वजह से यहाँ पर अभी तक सरवाइव कर पाया हूँ। अगर जहांगीर तुम टाइम पे नहीं आते तो ना जाने गाओ चांगकुंग मेरे साथ क्या करता। और यहीं पे डेनसेंटोंग और लक्सोन बहुत ही ज्यादा जहांगीर को देखकर खुश थे और वहीं पर जहांगीर बहुत ही ज्यादा मन ही मन में मुस्कुरा रहा था। जिसके बाद वो फिर कहता है कि कमांडर झुसुआई मैंने वही किया जो जियांगन क्षेत्र के लिए अच्छा था। तभी कमांडर यहाँ पर जितने भी लोग आए थे कमांडर झुसुआई से मिलने के लिए सभी को कमांडर झुसुआई देखते हैं एक नजर और फिर जहांगीर का तारीफ करने लग जाते हैं, मतलब कि कयोस का तारीफ करने लग जाते हैं कमांडर झुसुआई। हालांकि यहाँ पर कमांडर झुसुआई ने डेनसेंटोंग और लक्सोन का तारीफ नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर उन दोनों ने बहुत ज्यादा कोशिश किया था कमांडर झुसुआई को बचाने के लिए। तभी कमांडर कहते हैं कि जहांगीर तुम जाकर आराम कर लो अच्छे से, क्योंकि मुझे लगता है कि इस फाइट के दौरान तुम्हें बहुत सारे चोट भी लगे होंगे, तो मैं तुम्हारे इलाज के लिए अच्छे से अच्छे व्यवस्था करूंगा। तो ठीक है तुम जाओ और आराम करो अच्छे से। जैसे ही जहांगीर यह सब सुनता है तो वो अपने शरीर को देखता है तो देखता है कि उसे एक भी चोट इस फाइट के दौरान नहीं आया था। और फिर जहांगीर कहता है कि आप परेशान मत होइए कमांडर, मैं घायल बिल्कुल भी नहीं हुआ हूँ। तभी लक्सोन कहता है कि नौजवान तुम बहुत ही अच्छे हो। इतना कहने के बाद कमांडर झुसुआई और लैंसीचेंग और लक्सोन वहां से चले जाते हैं। हालांकि डेनसेंटोंग ने यहाँ पर कंपाउंड नंबर 5 का यूज किया था, जिसकी वजह से उसके मुंह से बहुत ही ज्यादा अभी भी ब्लड आ रहा था। तभी कैप्टन टेंग कहते हैं कि मुझे नहीं लगा था जहांगीर तुम इस फाइट के दौरान सरवाइव कर पाओगे, मुझे तो लगा था कि गाओ चांगकुंग तुम्हें खत्म कर देगा। अभी जहांगीर डेनसेंटोंग की ओर देखता है, जिसके बाद वो फिर कहता है कि मुझे भी नहीं लगा था कि आप जीवित होंगे। तभी डेनसेंटोंग कहता है कि मुझे मिशन के दौरान ही पता लगा था कि विलेजर सिटी में कोई गद्दार है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो गद्दार और कोई नहीं गाओ चांगकुंग है। तभी जहांगीर कहता है कि उस समय तो बैटिंग झील के एक मिशन पे गाओ चांगकुंग गया था, इसका मतलब विलेजर सिटी में उसका और भी साथी होगा। यह सब छोड़िए कैप्टन डेंग, मुझे बताइए कि आखिरकार आप जियांगिंग शहर वाले मिशन में कैसे बचे मिशन के दौरान। तभी डेनसेंटोंग कहता है कि कुछ खास नहीं है तो बताने से कोई फायदा नहीं है। और यह सब सुनने के बाद
जांगी कहता है कि ये इसका मतलब ये एक चाल था। और फिर जांगी अपने मन ही मन में सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इल्यूजन वाली एबिलिटी का यूज कर कर डेंसिंग टोंग बच गया। लेकिन यहाँ पर जांगी बहुत ही ज्यादा पूछना चाहता था, लेकिन यहाँ पर डेंसिंग टोंग उसे नहीं बताया था। तभी जांगी अपने स्पेस वाली एबिलिटी का यूज करता है और एक डब्बा निकालता है और सीधा डेंसिंग टोंग के पास जाता है, जिसके बाद उसके मुंह में जबरदस्ती दवा ठूसने लग जाता है। और फिर जांगी कहता है कि आप मुझे उस म्यूटेंट के बारे में बताएंगे जो कि सेंगजिंग जिले में एप्सिलॉन लेवल का म्यूटेंट है, जिसका एबिलिटी का नाम है हेल गिलेटिन। तभी डेंसेंटोंग कहता है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार वो इंसान कौन है, लेकिन कोई भी इंसान इतना आसानी से अपनी एबिलिटी के बारे में क्यों बताएगा। तभी जांगी कहता है कि आपको डर नहीं लगता कि अगर वो जंजीर आपको अगर पकड़ लेता तो वो जंजीर से आप छूट पाते। तभी कैप्टन डेंग कहते हैं कि इतना मत सोचो यार, जब तक तुम ईमानदार रहोगे तुम अच्छे से रहोगे, लेकिन अगर गाओ चांगकोंग का नकल करोगे तो तुम्हें कुछ जरूर हो सकता है। तभी जांगी कहता है कि इसका मतलब आपको और मिस्टर डेंग को इसके बारे में पता नहीं है। डेंसेंटोंग जांगी का बात सुनकर उदास हो गया था थोड़ा, और फिर डेंसेंटोंग सोचता है कि मुझे इसके बारे में थोड़ा इसे बता देना ही बेहतर होगा, वैसे भी इसने मेरा जान बचाया है। तभी डेंसेंटोंग कहता है कि सेंजिक जिले का एप्सिलॉन लेवल का म्यूटेंट का एबिलिटी मुझे कुछ शराब जैसा लगता है, और मैं इतना ही कहूंगा कि आसपास के लोगों को देखकर तुम सावधान रहा करो।